सबसे पहले संकल्प क्लासेज का और IRA टीम का बहुत बहुत धन्यवाद इस सम्मान देने के लिए। आदरणीय प्रेम सिंह जी और आनंद जी जोशी का भी धन्यवाद। परिचय से करते हैं तो मेरी रैंक इस बार RS में 334वीं रैंक आई है, और उससे पहले मैं लैब असिस्टेंट प्रयोगशाला सहायक जॉब सुना है कभी? तो 8 साल से उसमें कार्यरत हूँ। और जर्नी की बात बताऊँ तो ये मेरा तीसरा प्रयास था। प्री हर बार हुआ मेरा, हर बार स्कोरिंग मेरा 120 प्लस रहा है। एक अच्छा स्कोर माना जाता है। जो प्री की कट ऑफ जाती है उससे हमेशा 40-50 नंबर ऊपर, 70 गई, 80 गई है। जब 80 गई तब मेरा 130-132 स्कोर रहा। और मेंस में हमेशा मतलब 2 मेंस दी, उसमें मैं 5 या 10 नंबर से चूका। तो उसमें मैंने कुछ गलतियां की थी। क्या गलतियां की वो भी बताऊंगा, और किस प्रकार से मैंने पढ़ाई की, और नोट्स, शॉर्ट नोट्स, रिवीजन, क्योंकि ये जर्नी आप सबकी वही की वही रहने वाली है। क्योंकि आप भी RS के स्टूडेंट हो, कुछ इसमें SI के भी होंगे। सब इंस्पेक्टर है ना इसमें, तो सब इंस्पेक्टर और RS मोस्ट ऑन दोनों का सिलेबस आप देखोगे। SI का जो फर्स्ट पेपर है और RS प्री का सिलेबस एक ही है, और SI का सेकंड पेपर हिंदी का है, और RS मेंस में फोर्थ पेपर में हिंदी 120 नंबर की है। मतलब RS की तैयारी कर रहे हो तो एक ऐसा ही नहीं, उसके अलावा जो भी वैकेंसी आती है आप देख लेना। कोई भी वैकेंसी आए उसमें राजस्थान GK होगा, मैथ्स होगी, इंग्लिश होगी, हिंदी होगी, हिस्ट्री होगी, इकोनॉमी होगी। मतलब RS में ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं छूटता है जो किसी वैकेंसी में काम नहीं आए। मतलब आपके ये फाउंडेशन बैच है, तो फाउंडेशन बैच मतलब आधारभूत, आपका बेसिक पूरा क्लियर हो जाता है। और फिर कोई भी वैकेंसी आप, जैसे ऐसा नहीं है कि भाई आप RS की कर रहे हो तो RS ही करो। हर वैकेंसी का, जो भी वैकेंसी आए उस वैकेंसी का एग्जाम दो, तो आपको अपने स्तर का पता चलता है। और यहाँ पे आप टेस्ट सीरीज देते हो। इसके अलावा आप जब वैकेंसी कोई आई है, जैसे कि LDC आ गई है, लैब असिस्टेंट आ गई है, 3rd ग्रेड आ गई है, कोई भी वैकेंसी आई और उसका आप एग्जाम देते हो, तो एक एटमोस्फियर का पता चलता है कि, क्योंकि एक एटमोस्फियर लाइब्रेरी का, एक यहाँ पे आप टेस्ट देते हो, और एक रियल एग्जामिनेशन हॉल में आप जब आप तैयारी करते हो, रात दिन का अंतर होता है। टेस्ट सीरीज आपको तैयार करता है। जैसे कुंभार एक मटके को तैयार करता है, आग में तपाता है, तो टेस्ट सीरीज आपको मेंटली प्रिपेयर करते हैं कि भाई आप कैसे सवाल आएंगे, उसको आप कैसे हैंडल करोगे। जब मैंने RS का पहला अटेम्प्ट दिया तो प्री हो गया, तो मेंस में मैंने सोचा कि मेरे अपने तो 380-390 नंबर आ जाएंगे ना, अपन इंटरव्यू में भी अच्छे नंबर आ जाएंगे ना, अपन तो SDM बन जाएंगे। खुद की साइकोलॉजी की, मनोविज्ञान में, खुद की मनोविज्ञान में घूम रहा था मैं कि भाई इतने नंबर है, हिंदी में मेरे 100 आ जाएंगे, फर्स्ट पेपर में मेरे हिस्ट्री मेरा खुद का सब्जेक्ट है तो इसमें भी अच्छे आ जाएंगे न, ये भी अच्छा हो गया न, ये भी सवाल, क्योंकि PDF आती थी वापस पेपर की कि इसका तो मैंने आंसर ऐसा लिखा है कि भाई नंबर देने ही पड़ेंगे। जब रिजल्ट आता है 343 कट ऑफ जाती है तो मेरे 339 नंबर होते हैं। मैं 4 नंबर से चूक गया। थोड़ी निराशा हुई, परंतु एक था कि प्रथम प्रयास है और 4 नंबर से ही चूका हूं। और वापस तैयारी की, प्री हो गया, प्री के बाद वापस रह गया। मतलब खुद के मनोविज्ञान में घूम रहा हूं। न तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, न आपके यहाँ पे तो अभी इतना अच्छा बैच बना हुआ है, बैचमेट भी है। आपके सर ने कहा है कि यहाँ पे लाइब्रेरी भी शुरू कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ RS और SI से रिलेटेड जो बच्चे होंगे वही होंगे। बाड़मेर में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। बाड़मेर में वैसे माहौल भी नहीं है। आप भी देखोगे कि यहाँ पे RS के एक्सपीरियंस ठीक है मुझे मिले हैं यहाँ पे, बाकी मैं लाइब्रेरी में मैं भी पढ़ता था, कोई RS का मिलता ही नहीं था। या कांस्टेबल या LDC, लैब असिस्टेंट, 3rd ग्रेड सबसे हाईएस्ट। ये आपके सौभाग्य की बात है और सर का धन्यवाद देता हूँ कि बाड़मेर जैसे शहर में ऐसी व्यवस्था शुरू की। और आप बड़े भाग्यशाली हो कि आपको जयपुर नहीं जाना पड़ता, यहाँ पे आप अपने घर में बैठे हो। एक घर का माहौल, एक घर की रोटी,
यहाँ पे आपको कपड़े वगैरह भी धो के मिलते होंगे। कोई ग्रामीण परिवेश से आया उसकी बात अलग है, उसका थोड़ा संघर्ष है, परंतु बहनें भी बैठी है तो एक घर का माहौल अंतर है। और बाड़मेर में ऐसी व्यवस्था शुरू की है तो उसके लिए प्रेम सिंह जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उसके लिए आप काबिल तारीफ है। और फैकल्टी के रूप में भी अच्छी अच्छी फैकल्टी है, तो आप भाग्यशाली हो। अब दूसरी है कि मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। जर्नी ये है, 10th और 12th मेरी विद्या मंदिर, आदर्श विद्या मंदिर से हुई। फिर मैं साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। साइंस बैकग्राउंड में मैंने बीएससी किया। बीएससी के बाद में मैंने तैयारी शुरू की कि मुझे आरएस में जाना है, परंतु ये था कि भाई पहले एक जॉब मिल जाए। अब ये कहता है कि भाई भाग्य कहाँ ले जाता है। 2013 में एक वैकेंसी आई थी जूनियर अकाउंटेंट की, जो 2016 में कोर्ट केस और भ्रष्टाचार के कारण रद्द हो गई। तो 2016 में जब वो वैकेंसी आई तो रद्द हुई, तो मैंने सोचा मैं भी जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम दूंगा। परंतु मैंने महीना 1.5 महीना तैयारी की। जैसे ही वो फॉर्म खुलने की बारी आई, मेरी वो बर्थ डेट उसमें मिल नहीं रही है। मतलब मैं थोड़ा 2 महीने छोटा हूँ, 21 साल की उम्र में। 95 बर्थ डेट थी तो थोड़ा छोटा था कि फॉर्म आप फिल भी नहीं कर पाओगे। तो थोड़ी निराशा हुई कि 1.5 महीना मैंने अच्छे से तैयारी की, एक जोश था जूनियर अकाउंटेंट अच्छी जॉब है। एक निराशा हुई कि भाई अपने ईश्वर साथ नहीं है। फिर क्या हुआ, 6 महीने बाद वापस एक वैकेंसी आई लैब असिस्टेंट की। लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आई, सिलेबस देखा तो मैं कहा राजस्थान जी के तो अपना क्लियर है ना, साइंस बैकग्राउंड से अपन आते हैं। तो तैयारी की। तैयारी में 2 महीने आया था समय कि वैकेंसी आई, उसके 2 महीने बाद नवंबर में एग्जाम है। सितंबर में वैकेंसी, नवंबर में एग्जाम शुरू हो गया। वैकेंसी की आई, अजमेर सेंटर आया और दे के आया मैं एग्जाम। वो अपने इतिहास का सबसे हार्ड पेपर था लैब असिस्टेंट उस समय। और मतलब उसमें पीसीएम था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तो पूरा पूरा पीएमटी और एम्स का जो पेपर होता है ऑल इंडिया का, ये पीएमटी होती थी उस समय, उसके बराबर था। और राजस्थान जीके अपने अच्छा था, और क्योंकि मैंने 1.5 महीने मैंने पहले तैयारी की हुई थी वो राजस्थान जीके की, तो उसका फल मुझे लैब असिस्टेंट की भर्ती में मिला। उसमें मेरे 50 में से 45 सवाल सही हुए और ऑल राजस्थान मेरी 171 रैंक लगी। फिर क्या अब जॉब भी मिल गई है, तो उसके बाद में घर वालों का प्रेशर भी एक थोड़ा ख़त्म हो गया कि अब आगे करते हैं, क्योंकि आरएस दिमाग में था कि आरएस करना है। 2018 की वैकेंसी आई। 2018 की वैकेंसी में आरएस प्री दिया, मेंस में मैं रह गया। फिर वापस 21 की वैकेंसी आई। 21 में मेरे स्कोर प्री का बहुत अच्छा बैठा था, उस समय मेरे 125 नंबर आए थे। फिर उसके बाद में मेंस की देने की बारी आई, तो उसी समय क्या हुआ कि मेरी खुद की शादी की डेट आ गई। अब शादी की डेट आई तो अब घर वाले कहने लगे कि भाई पहले एक बार शादी आगे खिसकाई तो मेंस भी आगे खिसक गया। कि मुझे याद है कि 25 फरवरी को, 25 और 26 फरवरी को मेंस का एग्ज़ाम था और 18 फरवरी मेरे शादी की डेट आई। तो मैंने कहा कि घर वालों से रिक्वेस्ट की, मैं कहा थोड़ी शादी आगे खिसका दो। तो पापा पहले माने नहीं, फिर थोड़ा कहा कि मेरी ज़िंदगी का सवाल है, मेरी अच्छी तैयारी है, तो क्या चलो आगे खिसकाते हैं। अब शादी की डेट आई अप्रैल में और मेंस भी आगे खिसक गया। अब आगे की बात कहो भले कुछ भी कहो। तो उस समय मेरे तो भी स्कोर रहा 314 कट ऑफ गई थी और 305 नंबर मेरे आए, उसमें भी मैं रह गया। थोड़ी निराशा हुई, फिर वापस तैयारी शुरू की। ये क्या कहता कि आरएस एक मतलब हार्ट बीट होती है ना, ऊपर नीचे, ऐसा है। ऐसा नहीं है कि आप एक बार दोगे ना सिलेक्शन हो जाएगा, बट ये है कि आरएस की आप तैयारी करोगे तो आपके बेसिक्स आपके पूरे क्लियर हो जाएंगे। जो फाउंडेशन बैच आपका है तो उसमें आपके जो बेसिक है, आपका हर सब्जेक्ट इसमें क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे गणित है, रीजनिंग है, राजस्थान जीके है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये नहीं आते हो। कोई भी आप एग्जाम, आप पेपर उठाओ, कोई नहीं तो आप चतुर्थ श्रेणी वाला जो पेपर हुआ ना अभी, वो भी उठा देना। यदि आपकी अच्छी से तैयारी कर रहे हो तो आप निकल जाओगे, एलडीसी निकल जाओगे, लैब असिस्टेंट निकल जाओगे, जूनियर अकाउंटेंट का पहला पेपर तो आप क्लियर कर ही दोगे।
कहने का मतलब ये है कि आप आरएस की तैयारी कर रहे हो, मतलब आपके बाकी आपके सब कुछ तैयार हो जाएगा। आरएस लक्ष्य है, अच्छी बात है, परंतु दूसरी चीजें आपके साथ साथ में तैयार होती रहेगी। अब दूसरी बात है कि अब आरएस में क्या मैंने गलतियां की जो आप नहीं करो। क्यों? एक होता है कि खुद गलतियां करना, और एक होता है कि समझदारी इसमें है कि दूसरों की गलतियों से सीखना। क्यों मुझे अब 6 से 7 साल लगे, मैं नहीं चाहता कि आपके उतने के उतने साल लगे, कि कुछ गलतियां हुई, गलतियों को यदि आप सुधार दोगे तो आपके थोड़ा ये कि इजी गोइंग हो जाएगा और आपके अटेम्प्ट भी कम लगेंगे और कहीं ना कहीं मेंटली प्रेशर से आप रिलीव हो जाओगे। गलतियां क्या? एक ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना, एक खुद का मनोविज्ञान में नहीं रहना कि हम कर लेंगे हम, क्योंकि नए बच्चे हो आप, सब फाउंडेशन बैच के हो, कोई 12th से है, कोई फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल, मतलब नए बच्चे ही हो। तो एक खुद का मनोविज्ञान रहता है कि किसकी तैयारी कर रहे हैं, कि आरएस की तैयारी कर रहे हैं। आरएस लोग भी सोचते हैं कि आरएस अच्छी जॉब है और इस इतनी रेस्पेक्टेड जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो एक समाज में, एक परिवार की आकांक्षाएं भी रहती है कि बच्चा आरएस की तैयारी कर रहा है। तो एक ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं। दूसरा है कि आप सिलेबस बहुत वाइड है, प्री का तो है ही, और मेंस, अभी मेंस का ही हो रहा है ना सर साथ में। तो मेंस का आप देखोगे 18 सब्जेक्ट है। फर्स्ट पेपर देखोगे राजस्थान हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडाइवल, एंसेंट, वर्ल्ड हिस्ट्री। उसके बाद इकोनॉमी के भी 3 पार्ट है, राजस्थान इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी, राजस्थान इकोनॉमी, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट। ये पहला पेपर है, इतना बड़ा विशाल है। अब इतना विशाल पेपर है, अभी वैकेंसी भी नहीं आई है, तो आप तो अभी कर लोगे, परंतु उसको रिटेन करना, जैसे जो पढ़ाया है उसको वापस पढ़ना, उसके नोट्स बनाना, ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अभी आप पढ़ रहे हो, आपको याद भी हो रहा है, परंतु मेरे साथ समस्या क्या होती थी, मैं अच्छी तैयारी करता था, प्री अच्छा किया, मेंस भी अच्छा गया। जैसे मेंस में मुझे 4 महीने मिले, तो 3 महीने मेरी ऐसी जबरदस्त तैयारी होती थी कि लगता था कि भैया अपने निकल जाएगा, पर लास्ट 1 महीने में वो इतना विशाल सिलेबस था, उसको वापस समेटना वो मेरे लिए भारी पड़ता था। तो उसमें मैं डीमोटिवेट हो जाता था कि यार इतना विशाल सिलेबस मैं कैसे करूंगा। तो उसका उपाय, पहला मेंस दिया, दूसरा मेंस दिया, 2 मेंस की असफलता ने मुझे सिखाया कि शॉर्ट नोट्स बनाओ। तो बच्चे पूछते भी, अभ्यर्थी जो है, मैं भी आपकी तरह ही हूँ, मैं अगला मेंस आपके साथ ही लिखूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं अब बन गया हूँ तो अब रुक गया हूँ, अगली जो भी वैकेंसी आएगी उसमें आपके साथ ही बैठा हो रहूँगा, यहीं पे टेस्ट सीरीज इसी बेंचों पे मैं लिखता रहूँगा, आप देख लेना। यहीं पे आऊँगा, आपकी सर की लाइब्रेरी है, ये ज्वाइन कर लूँगा, आपके साथ ही रहूँगा। ठीक है कि आप यहाँ पे हो, मैं आज यहाँ पे हूँ, और कल आप भी यहाँ इसी में से कोई ना कोई बच्चा आएगा और आगे बैठेगा और अपनी पूरी की पूरी अपनी कहानी, अपनी जीवन गाथा वो सुनाएगा, और यहाँ पे कोई और नए बच्चे होंगे। क्योंकि मैं भी कल, मैं यहाँ से 7वीं सीट है, वहाँ पे मैं बैठा करता था, मुझे याद है कि यही रूम था, यहाँ पे टेस्ट सीरीज में यहाँ पे एक घड़ी लगी हुई होती थी, समय था, और वहाँ पे मैं टेस्ट दे रहा होता था। कि मुझे चीज़ें याद रहती है कि हाँ, इसी में से मैंने संघर्ष किया है। कहने का आशय है कि मैं आप में से ही यहाँ से यहाँ तक आया हूँ, और आप में से कहीं ऐसे होंगे, बच्चियाँ हैं, आप हो, आप यहाँ से मंच तक आओगे। थोड़ा सफ़र रहेगा, परंतु यदि आप निरंतरता रखोगे, मेहनत और विश्वास रखोगे, और अपने प्रति ईमानदारी, दूसरों के प्रति आप ईमानदार हो पता नहीं, परंतु खुद के प्रति ईमानदारी जरूरी है। आप क्या पढ़ते हो, खुद के प्रति रहना चाहिए ईमानदार, क्योंकि मैंने आज इतना किया है, मैंने ये आज जितना पढ़ाया था सर ने, वो मैंने पूरा पूरा वापस पढ़ा है। एक ये रहता है कि हम दूसरों के दिखावे में ज्यादा रहते हैं, पर दिखावे से ज्यादा है खुद में ईमानदारी होगी तो आप कुछ कर पाओगे। क्योंकि सामान्य वर्ग के बच्चे आप, ये मेरी एजुकेशन भी सामान्य भी है, मेरे 70% है, बीएससी में 65% है, कोई ज़्यादा नहीं है कि मैं एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक बालक हूँ कि दिल्ली डी यूनिवर्सिटी जेएनयू से पढ़ा हुआ हूँ, यही पीजी कॉलेज यहीं से पढ़ा हुआ हूँ, 11वीं 12वीं हिंदी मीडियम है, कोई इंग्लिश मीडियम नहीं है मेरा। सामान्य आपके जैसा ही था मैं, कुछ असफलताएं हुई परंतु सफलता भी हाथ लगी। सफलता हाथ लगने का कारण क्या है, मैंने जो असफलताएं की
जो मेरी गलतियां थी मैंने उनको सुधारा। तो सबसे बड़ा है कि शॉर्ट नोट्स। अब कहते हैं कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए, ये भी एक एक अलग माया जाल चलता है कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए। क्योंकि मेरे भी दो जो मेंस थे उसमें ये कंफ्यूजन था कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं। जो भी टॉपर मिलता है वो कहता कि मैं शॉर्ट नोट्स बनाता था, शॉर्ट नोट्स मैं लास्ट में करता था। अब ये रामायण के शॉर्ट नोट्स कैसे होते हैं? अब शॉर्ट नोट्स का ये है कि जो आप पढ़ रहे हो, जैसे नोट्स है, जैसे आपने हिमालय पढ़ा जियोग्राफी में। अब हिमालय में पता है कि भाई हिमालय है, ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय है, उसके बाद शिवालिक है। तो उसमें आप ऐसे बांट दो, एक पेज A4 साइज का ले लो कि हिमालय ऊपर लिखा, हिमालय के वापस ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय और शिवालिक। हिमालय की मुख्य चोटियां हैं, एक एक लाइन। मतलब क्या, ये के अनुसार, का, द्वारा, जो ये शब्द आते हैं ना बीच वाले, जैसे कि हिमालय किसी विद्वान के अनुसार, विद्वान का सिर्फ नाम लिखा, उसकी जो मेन परिभाषा है वो परिभाषा थोड़ी सी लिखी। तो धीरे धीरे आप देखोगे 250 पन्नों के जो आपकी कॉपी है, नोट्स है, वो धीरे धीरे समेट के आपके 150 में हुए। तो 100 पेज तो कम हुए ना आपके लिए। वो पहले वो 100 नोट्स वही होंगे। फिर वापस आप जब उन नोट्स को पढ़ोगे दूसरी बार, तो आपको लगेगा कि अब इसमें भी मैं काट सकता हूं, इसमें सिर्फ की पॉइंट लिखने मुझे। दूसरी बार वापस आप, और दूसरी बात है लिख लिख के पढ़ना। इसमें कोई बच्चे है लिख लिख के पढ़ते, बिना लिखे आरएस नहीं होगा। लिख लिख के तो पढ़ना पड़ेगा, और पूरा लिख के ही पढ़ना पड़ेगा। मैंने A4 साइज की 10 रिमें खत्म की थी अभी अभी। ये पूरे ये आईठान बन गए। आईठान समझते हो ना, पेन से बनते, पूरे हाथ में ये पड़े हुए, इतना लिखा है। मतलब यहाँ पे पेपर होता था 3 घंटों का पेपर, कहते हैं आरएस का पेपर थोड़ा लेंथी होता है। तो ऐसी प्रैक्टिस की, मेरे 15 मिनट पहले पेपर हो जाता था, और फिर जो 15 मिनट बाद के उसमें मैं सजावट करता था कि अंडरलाइनिंग करनी, कहीं पे कोमा है कोमा देना, कहीं पे गलती की उसको वापस सुधार करना, 15 मिनट उसमें। तो लिख लिख के पढ़ना। यदि कोई नहीं करता है वो आज से स्टार्ट कर ले कि भाई मैं लिख के पढ़ूंगा। तो लिख के कैसे? लिख के नोट्स है, यहाँ पे पढ़ाया है, कुछ नहीं करना, सामान्य कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं है कि कोई अलग से कुछ करना है। जो लिखा हुआ है जैसे आप याद कर रहे हो उसको वापस लिखना। तो उससे क्या होगा, एक हैंड मेमोरी खुद की होती है। मेरे एक सवाल आया था अभी, एक कि मधुमक्खी के डंक से काटने में दर्द होता है, खुजली होती है, तो वो किस अम्ल के कारण होती है? मेथेनोइक अम्ल। अब मुझे उस समय याद नहीं था, परंतु एक था कि हैंड मेमोरी होती है। अब इस बार मैंने ये देखा, जब मैं रफ कॉपी में यूं कर रहा था, यूं दिमाग में अब नाम नहीं आ रहा है, परंतु म अपने आप आ गया मेरे। म आते ही मुझे याद आ गया सीधा कि भाई मेथेनोइक अम्ल होगा। तो हैंड मेमोरी भी होती है एक, कि अपन जो लिखते हैं ना बार बार, आप देखोगे कि कभी कभी अपन को होता है कि इस पेज पे, यहाँ पे दूसरे कॉलम में ये लाइन होगी, मतलब आपको याद तो रह रहा है, वापस एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। एक्सप्रेस का तरीका है टेस्ट। यहाँ पे टेस्ट होते होंगे। तो पहला है कि शॉर्ट नोट्स बनाना। मैंने 2 मेंस में टेस्ट लिखे नहीं, क्योंकि यहाँ पे टेस्ट सीरीज नहीं थी। यहाँ पे किसी भी प्रकार की अपने बाड़मेर में व्यवस्था नहीं आ रही इसकी। अब मैं ठहरा सर्विस में, अब इतनी छुट्टियां भी नहीं मिले। तो अब ये प्रेम सिंह जी का भी धन्यवाद है कि सफलता में इनका भी योगदान है कि इन्होंने यहाँ पे टेस्ट सीरीज शुरू की नहीं। अब वो टेस्ट सीरीज शुरू की, तो टेस्ट सीरीज में पहला पेपर वहाँ लाइब्रेरी में हुआ था, एक पुरानी लाइब्रेरी थी वहाँ पे गली में। तो सर से रिक्वेस्ट की, सर को कहा कि अब ये सर ये लाइब्रेरी में टेस्ट देना और एक वास्तविक माहौल में टेस्ट देना, तो उसमें अंतर होता है। तो सर का आभार प्रकट करते सर ने हाथों हाथ बात मान ली। सर ने कहा चलो छोड़ो, अपने यहाँ पे एक रूम है, यही रूम, यही बेंचें थी, इसी पे टेस्ट लिखना शुरू किया। तो उसका क्या हुआ कि एक एटमॉस्फेयर मिला। तो आप यहाँ टेस्ट देते हो, यहाँ पे आप क्लासरूम में बैठे हो, तो एटमॉस्फेयर है। अब आपके यहाँ पे कम से कम 70-80 जने बैठे हैं, तो कम से कम माहौल तो है, तो एक दूसरे से पूछ तो सकते हैं
कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहा है, तूने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा। तो उसने कहा मैंने जियोग्राफी कंप्लीट कर ली। तो अपन को लगता है इसने कर ली, मैं कब करूँगा। तो एक मोटिवेशन मिलता है, तो उसका फर्क पड़ता है। तो एक शॉर्ट नोट्स। दूसरा टेस्ट सीरीज। टेस्ट यहाँ पे होते हैं, भले वो एमसीक्यू हो या सब्जेक्टिव टेस्ट हो, टेस्ट देने ही देने। बच्चे क्या होते हैं कि टेस्ट से भागते हैं। मैं 2 मेंस मैं खुद टेस्ट से भागा कि यार टेस्ट दूंगा तो मेरी असलियत पता चल जाएगी, मैं खुद डीमोटिवेट हो जाऊंगा। परंतु वो मेरे लिए खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना साबित हुआ। और जैसे ही मैंने तीसरा मेंस दिया, मैंने सीधा यहाँ पे आया कि IRA, एक व्हाट्सएप में आया कि IRA मेंस टेस्ट सीरीज शुरू कर रहा है। मैंने पहला टेस्ट सीधा यहाँ आके दिया। भले तैयारी मेरी नहीं थी, पहले टेस्ट में मेरे 56 मार्क्स थे 200 में, तैयारी नहीं थी, फिर भी आया, बैठा 3 घंटे बैठा तो रहा। और 3 घंटे मैं वहाँ पढ़ता, उससे अच्छा है कि मैं यहाँ पे 3 घंटे बैठा, कुछ न कुछ लिखा। 56 मार्क्स आए थे मेरे पहले टेस्ट में। तो उससे मोटिवेशन मिला कि भाई अब अपन को तो कुछ न कुछ तो करना है। दूसरा टेस्ट दिया, 85 आए। तीसरे में मैंने कहा कि अब तो भाई 7 दिन टारगेट है, 7 दिन जम के पढ़ाई करनी है। क्योंकि एक लक्ष्य होता है ना, तो उसकी एक अलग ही होता है कि अपन को चलना है। जैसे कि आप जा रहे हो कि कहीं पे जाना है, रेलवे स्टेशन जाना है, तो आपके पास लक्ष्य है कि यहाँ से जाऊंगा मैं, विवेकानंद सर्कल आएगा, विवेकानंद सर्कल से आगे जाऊंगा तो अहिंसा सर्कल आएगा, उससे आगे रेलवे स्टेशन आएगा। अब आपको पता ही नहीं है कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, तो आप चलते जा रहे हो परंतु पता नहीं है। तो टेस्ट क्या एक टारगेट देता है। टारगेट क्या कि राजस्थान जीके का आप पे आधा सिलेबस आएगा, पूरा सिलेबस आएगा, हिंदी में विलोम शब्द आएंगे या इंग्लिश में आपको आर्टिकल आएगा। तो आपके पास एक टारगेट रहता है कि भाई मुझे आर्टिकल करने हैं, मुझे विलोम शब्द करने हैं। राजस्थान हिस्ट्री में मुझे राजा महाराजा 1857 की क्रांति, ये मेरे सिलेबस में है, ये मुझे करनी है। तो 7 दिन में आप पूरा फोकस उस पर कर पाते हो। नहीं तो आप टेस्ट नहीं दे रहे हो, चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, पता ही नहीं है गाड़ी जा कहाँ रही है। किसी को भी पता नहीं चलता कि भाई कहाँ जा रहे, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और खुद का सेल्फ एनालिसिस नहीं करते, क्योंकि हम एक भ्रम में जी रहे होते हो। और जब एग्जाम आते हैं तब हम डिप्रेस हो जाते हैं कि सर मुझसे तो हो नहीं पाएगा। उसका कारण क्या है कि आपने टेस्ट सीरीज नहीं दी। तो टेस्ट में ये होता है कि खुद का सेल्फ एनालिसिस होता रहता है कि मैंने कहाँ गलतियाँ की। और मैंने जब टेस्ट सीरीज शुरू की तो यहाँ पे कॉपी चेक करने वाले बहुत शानदार है। यहाँ पे रविवार को टेस्ट देता था और बुधवार को मेरे पास कॉपी आ जाती थी खुद की। तो मतलब 3 दिन मेरी याददाश्त में रहता था कि भाई मैंने क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, कहाँ गलतियां की मैंने। और इतनी शानदार कॉपी चेक होती थी। मेरे पास आज भी कॉपियां हैं खुद की, मैं बताऊंगा कभी मौका मिला तो, या मेंस की कॉपी आएगी वो भी बताऊंगा। तो एक पूरा सेल्फ एनालिसिस होता था कि भाई बताते थे कि यहाँ पे आपने गलती की है, यहाँ पे आपके 1857 की क्रांति, इसमें आपको ये लिखना था, आपने नहीं लिखा, इसलिए मैंने आधा नंबर काटा है। मेरा इकोनॉमी पोर्शन कमजोर था, तो बताया कि भाई आपका इकोनॉमी कमजोर है, राजस्थान इकोनॉमी आप अच्छे कर रहे हो परंतु आपका करंट पे आपके कमान नहीं है, तो आप उस पर फोकस करो। तो गलतियां यदि बताते हैं तो गलतियों में यदि आप सुधार करते हो तो जरूर है कि आप सफलता कोई और आगे बढ़ोगे। और यदि आप टेस्ट नहीं देते हो तो एक खुद के भ्रमजाल में रहते हो कि भाई आप क्या कर रहे हो, हाँ कर रहा हूं। और एक माता पिता के पहले तो गर्व करते हैं माता पिता, परंतु आप उनको भी धोखे में रखते हो, भ्रम में रखते हो कि जा रहा हूँ कोचिंग, कोचिंग के बाद घर जा रहा हूँ, घर के बाद मैं वापस कोचिंग, कोचिंग से घर। तो घर वालों को लगता है बच्चा पढ़ रहा है, परंतु सोसाइटी रिजल्ट मांगती है। मेरे साथ भी हुआ है, जब 2 मेंस में नहीं हुआ तो समाज वाले कोई मिलता था, रिश्तेदार मिलते थे, अरे SDM साहब आ गए। अब वो ताना था मेरे लिए कि मैं असफल हो गया, कर SDM साहब आ गए, SDM साहब पोस्टिंग कहाँ लेनी है आपको। अब मुझे भी पता है कि मैं असफल हो गया हूँ, परंतु अब किसी का ऐसा तो थोड़ी है कि गला काट दे कि भाई सामने वाले को बोलने से अपन रोक सकते हैं, परंतु वही ताने आपके लिए अभी प्रेरणा का काम करेंगे। और आज
सही बात है कि वो कहते हैं ना, असफलता अनाथ होती है, सफलता के सब नाथ होते हैं। और सफलता चमकदार होती है। तो महसूस होता है कि जिनको जानता नहीं था, कोई रिश्तेदार थे, यूं मुंह टेढ़ा करके नहीं जाते थे, आज उनके फोन आएगा, अरे भतीज क्या हालचाल है, ठीक है, सुने हो कि तू आरएस बने रहो। तो उसी में से आप में से खूब बनेंगे। तो कुछ गलतियां होगी, कुछ आप सीखोगे। जैसे मैंने दो बताया कि शॉर्ट नोट्स और टेस्ट सीरीज, ये तो आपको देनी देनी है। दूसरी बात है कि आप यहाँ पे टेस्ट तो दो ही दो कि, और कोई भी वैकेंसी आए फॉर्म भर लो। अब 200-300 रुपये लगते हैं, परंतु आपका खुद का पता चल जाएगा कि मैं कितना पानी में हूं। लग गए तो आपका भाग्य है, और नहीं लगे तो गलतियां आपको पता चलेगी। कुछ बातें, ये दो चीजें ये है। तीसरा, आपको ग्रामीण पृष्ठभूमि से यहाँ पे खूब होंगे। तो ग्रामीण पृष्ठभूमि से है तो मोटिवेशन सबसे बड़ा है कि आपके माता पिता कहते हैं कि मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। मोटिवेशन 2 दिन का होता है, 3 दिन का होता है। परंतु यदि आपको पता चलेगा कि कहीं गांव में बैठा हुआ आपके पिताजी आपकी राह देख रहे होंगे, और कोई पूछेगा कि बेटा तो शहर में आरएस की तैयारी कर रहा है, गर्व से कहेंगे। उनको कोई लेना देना नहीं है कि क्योंकि आप यदि आरएस बन गए तो भी वो अपना व्यवसाय नहीं छोड़ेंगे। यदि खेजड़ी पे चढ़ना है, गांव में खेती करनी है, वो करेंगे। परंतु वो चाहते हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी एक सफल हो जाए, वो सुखी रहेंगे तो मैं भी सुखी रहूंगा। तो आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन अपने माता पिता। दूसरा है कि गुरु जो आपको यहाँ पे पढ़ाते हैं, उनको फॉलो करो, उनका सम्मान करो, जैसे जैसे वो बताते हैं। मेरे से तो बहुत ज़्यादा जानते हैं प्रेम सिंह जी, क्योंकि बहुत सीनियर है। क्योंकि हम 12th 11th में थे तब भी प्रेम सिंह जी यहाँ पे संकल्प क्लासेस था, और बहुत बड़ा संस्थान था। तो धीरे धीरे आप सीखोगे, करोगे। एसआई वैकेंसी है तो एसआई भी मेरे हुआ था 2021 वाले में, मेरे 314 नंबर थे। फिर मैं फिजिकल देने नहीं गया, क्योंकि मेन फोकस था कि भाई वैकेंसी, अपने जॉब तो लगे हुए हूँ और मुख्य लक्ष्य आरएस बनना ही है, तो उसी पे फोकस करते हैं। तो एसआई में मेरे कैसे हुआ कि भाई मैं आरएस की तैयारी कर रहा था। अब एग्जाम आया, वैकेंसी आई, फॉर्म फिल कर दिया, फॉर्म फिल करते एसआई में मेरे हो गया। अब ठीक है कि मैं फिजिकल देने नहीं गया, वो अदर बात है, परंतु होने का कारण क्या था? आरएस। क्यों? आरएस में मैंने इतने सब्जेक्ट पढ़ लिए कि, और मल्टीपल टाइम रिवीजन जरूरी है। जैसे आपको यहाँ पे पढ़ाया, और वो पढ़ाया और उसको आप वापस पढ़ रहे हो घर जाके, तो 1 टाइम रिवीजन हुआ। एक तो आपके मेमोरी में रहा, सर ने जो पढ़ाया वो, क्योंकि एक आप खुद पढ़ते हो, एक सर पढ़ाते, तो एक चीजें सुनी भी ज्यादा याद रहती है। जैसे आप मूवी देखने जाते हो ना, तो मूवी के सीन आपके दिमाग में है ना रहते हैं। तो आज भी कोई पुरानी मूवी है, आपको बताएंगे ना, हाँ उसमें ये सीन था, क्योंकि एक दृश्य और एक सर्वे वाली जो इंद्रियां हैं वो बहुत एक्टिव होती है। एक तो खुद पढ़ रहे हो, और एक यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं। आपको यहाँ पे पूरा पूरा स्क्रीन, ये तो एलईडी है, तो एलईडी पूरा बता रहे हैं, जियोग्राफी है, साइंस है, पूरा पूरा बता रहे हैं, और आपको उसको पढ़ रहे हो। तो एक टाइम तो यहाँ रिवीजन हो गया, एक बार यहाँ पढ़े, एक घर जाके वापस पढ़ना। फिर दूसरे दिन जो पहले पढ़ा है आपने, मतलब जो आज के दिन का पढ़ा है उसको पहले पढ़ना, और जो अगले दिन जो पढ़ाया गया था वो भी साथ में पढ़ना। तो 2 टाइम रिवीजन हुआ। फिर जैसे टेस्ट आया, आपके सप्ताह में टेस्ट होते हैं, तो सप्ताह में जो टारगेट दिया सर ने कि भाई राजस्थान का इतिहास पढ़ना है, या राजस्थान की जियोग्राफी में मैं भौगोलिक स्थिति है, नदियां हैं, जलवायु है, कि इनका जो टेस्ट होगा तो वापस आप पढ़ोगे। तो वापस 3 टाइम रिवीजन हो गया। फिर एक बार और टेस्ट होगा, 4 बार रिवीजन। ऐसे ऐसे करोगे ना, तो आप वापस आप पढ़ते रहोगे, आपको लगेगा कि ये तो हो गया हो गया हो गया। तो उसी के साथ में आप नोट्स बनाते जाओ। एक तो आप ये नोट्स बना रहे हो, मैंने क्या किया था, मैंने शॉर्ट नोट्स, कोई है ना यूँ जमा जमा के लिखता है, एकदम यूँ सुंदर हैंड राइटिंग में लिखता है, कोई मतलब नहीं है कि मैंने तो A4 साइज का पेपर लिया,
उसको 2 भागों में बांट दिया, 2 भागों में बांटा और उसको वापस अब की पॉइंट लिख लिए मैंने। जैसे हिमालय में ग्लेशियर कौन कौन सी है, पर्वत श्रेणियाँ कौन कौन सी है, हिमालय का आर्थिक महत्व क्या है, भौगोलिक महत्व क्या है, वो लिखा। सीधा उत्तर का मैदान, उत्तर के मैदान कहाँ कहाँ फैला हुआ है, चौड़ाई सीधा 2400-2500 किलोमीटर, ज़्यादा नहीं लिखना उसमें। अब नोट्स में लिखा हुआ उत्तर के मैदान की चौड़ाई 240 है या 640 है, लंबाई 2500 किलोमीटर है। एक लंबा सेंटेंस होता है, अपन को क्या करना, चो लिखा, चौड़ाई भी नहीं लिखा, चो के 240 से 640, लंबाई ल लिखा कि 2500 किलोमीटर। तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे और शॉर्ट नोट्स अपनी सुविधा के अनुसार बनाओ। ऐसा नहीं है कि जमा के लिखना है या राइटिंग हैंड राइटिंग बहुत बढ़िया शानदार 4-4 5-5 पेनों से लिखना है। मैंने देखा है कि जब मेरा दोस्त है वो 4 पेन यूज करता था, ऊपर वाला एंडिंग हरे पेन से, फिर नीचे हिमालय वो वापस काले पेन से, फिर लाल पेन, फिर आसमानी पेन, और अपने पास तो एक ही पेन था, वो था ब्लू पेन। उसी में से लिखा, उसी में से किया, एक ही पेन रखा। भले मेंस में गया वहां पे भी वही पेन लिखा, क्योंकि एक पेन रखते हो ना तो आपकी ग्रिप वगैरह आपकी उसी में सेट हो जाती है। और राइटिंग स्पीड है वो भी धीरे धीरे बढ़ती गई। मतलब क्या है कि प्रैक्टिस करोगे, आप अभ्यास करोगे तो आप सफल हो जाओगे। और शुभकामनाएं हैं कि आज आप बाड़मेर के जैसे क्षेत्र में इतनी बड़ी एकेडमी लगाना और इतनी संख्या, ये खुशी प्रदान करता है कि यहाँ अपने क्षेत्र में, अपने यहाँ के लोकल एरिया में एक ऐसी एकेडमी शुरू की। और हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी सर की, क्योंकि बड़ा रिस्की मामला है कि बच्चे आएंगे नहीं आएंगे, यहाँ पे रिजल्ट रहेगा नहीं रहेगा। परंतु इस बार वाले में 14-15 सेलेक्ट हुए, तो एक बड़ी सफलता है। क्योंकि एक संस्थान को बनने में और आरएस जैसी वैकेंसी में, क्योंकि सर पहले से ही कांस्टेबल भर्ती हो, 3rd ग्रेड भर्ती हो, उसमें आप सिद्धस्त है। हर बार कांस्टेबल में तो सर का तो ये है कि भाई कोई भी राजस्थान के अलग अलग जिलों से भी पढ़ने आते हैं सर के पास में, मतलब इतना सिद्धस्त है। और राजस्थान जीके में तो सर का तो मुकाबला नहीं है। परंतु सर ने एक नया टास्क लिया, तो मेरी शुभकामनाएं और आपको भी है। तो आपको जो मैंने गलतियां बताई आप उससे सीखोगे और आगे चल के आप ही इसी टेबल कुर्सी से इस मंच पे आओगे और अपनी जीवन जो गाथा है वो बताओगे कि मैंने क्या क्या संघर्ष किए, मैंने कैसे पढ़ाई की। मैं भी आपकी तरह इसी टेबल पे पढ़ता था और मैं इतने घंटे पढ़ता था। बड़ा खुशी का एक होता है, अंदर से एक खुशी होती है ना। एक बाहर से खुशी होती है, हंसी मजाक होती है, एक अंदर से खुशी मिलती है, उसकी बात ही अलग होती है। परसों रिजल्ट आया 10:30 बजे, मैं पूरी रात सोया नहीं, क्योंकि मेरे सामने मेरे 7 सालों की एक जर्नी थी कि मैं कैसे पढ़ा हूँ, मैंने क्या क्या संघर्ष देखा। तो आपको भी वो महसूस होगा कि मेरे में और आप में कोई फर्क नहीं है। सामान्य परिवार से मैं आता हूँ, कोई ऐसा धनाढ्य या परिवार नहीं है, परंतु एक सामान्य परिवार से आता हूँ। और यहाँ तक आना, और आप भी आओगे, आप भी अपनी जीवन गाथा बताओगे यहाँ पे आके कि मैं ऐसा था, मेरे पिताजी किसान है, मजदूर है। और बाकी वाले जो नए स्टूडेंट आएंगे वो आपकी बातें सुनेंगे और वो भी अभिप्रेरित होंगे। तो इसी के साथ शुभकामनाएं आपको कि आप मेहनत करो। और टेस्ट सीरीज आगे शुरू होगी, जब वैकेंसी आएगी तो साथ में बैठ के लिखेंगे अपन। आप फाउंडेशन बैच के हो, परंतु टेस्ट सीरीज लिखना आप जरूरी है। टेस्ट बिना कुछ नहीं है। यहाँ पे जो पढ़ा रहे हैं तो आपका मूल्यांकन होना जरूरी है। यदि मूल्यांकन आपका हो रहा है तो आपको पता चलेगा। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि मेरे कम नंबर आ रहे हैं, इसलिए मैं डीमोटिवेट हो जाता हूँ, डीमोटिवेट के कारण मैं टेस्ट नहीं देता। परंतु यह आपके लिए गलत साबित होगा। यदि आप टेस्ट दे रहे हो आपको अपनी औकात पता चलेगी, क्योंकि आपका सहपाठी है वो टेस्ट दे रहा है, उसके अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो आपको एक कंपटीशन की भावना है। अब एक तैयारी मैं लाइब्रेरी में बैठ के भी कर रहा था, परंतु यदि धीरे धीरे यहाँ पे आया, सर से मिला और बुधवार को टेस्ट होता था, बुधवार को टेस्ट कॉपी आ जाती थी मेरे पास में,
और संडे तक, वापस अगले संडे तक मेरे पास में मेरी रैंक आ जाती थी कि भाई रैंक कौन सी लगी, मेरे से आगे कौन है, कितने आगे है मेरे से। अब मुझे अगले प्रयास में और अच्छा करना है, इतना सिलेबस है, ये टारगेट है कि मुझे शुक्रवार तक तो ये सिलेबस पूरा करना है और शनिवार और रविवार का आधा दिन। और सर के टाइम भी अच्छा डिसाइड किया हुआ था कि 2 से 5 बजे के बीच में टेस्ट होगा। एक तो गर्मी और उसमें इस समय टेस्ट, क्योंकि एक अपने फिजिकल बॉडी होती है तो उसमें होता है कि ये टाइम होता है 2 से 5 नींद का, तो नींद का। और मेंस में भी सुबह की पारी होती है 9 से 12 और 2 से 5, तो 2 से 5 सुबह वाली पारी में तो जोश रहता है, सुबह सुबह नींद से उठे हुए हैं तो जोश रहता है, परंतु 2 से 5 वाले में अपने एक नींद वाला भी रहता है। मेरे तो स्पेशली रहता है कि अपने स्कूल से वापस 12:30 आए और खा पी के सो गए, वापस 5 बजे उठे। और अब रविवार का दिन होता था और रविवार के दिन तो लोग आराम करते और मैं 2 से 5 यहाँ आता था। यहाँ आके न अब लगता था 2 बार 4 बार तो नीचे उपयाऊ में जाके मुंह झटके वापस ऊपर आता था कि यार नींद नहीं लेनी है, यदि अभी नींद ले ली तो जिंदगी फिर सुला देगी। और टाइम भी बहुत अच्छा डिसाइड किया हुआ था कि उस समय सर को कहते थे कि सर ऐसा टाइम क्या है यार, 2 से 5 संडे है तो पूरे दिन फ्री है, तो आप सुबह ले लो। कि सर ने कहा नहीं, कि ऐसे टाइम लूंगा कि आपको पता चलेगा कि भाई, क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल वॉच होती है अपने, कि एक वो पढ़ा है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, कौन सी होती है, पीनियल ग्लैंड, कि खुद की एक घड़ी होती है मानसिक, हाँ जेव घड़ी।